मर्द की जेब पे तो जोर पड़ता है लेकिन लेडीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंशन में सबसे ज्यादा जो है ना वो हमारे घर के मर्द आ चुके हैं। अब तो ऐसा लग रहा है शादियों में सादे कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे, पुराने कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे। आजकल के जो मर्द है ना वो इसकी वजह से परेशान है। औरतें तो होती है, औरतों को तो बस बोलना है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। हमारे पास कह रही होती है 1000 रुपये कम कर लें, इसमें गुंजाइश कर लें, कुछ नहीं है, लेकिन बाहर निकलती है दूसरा सूट 6000 रुपये का खरीद लेती हैं। तो मैं तो कहती हूँ आजकल के जो मर्दों को देख के हमें तो यकीन कर घर में रोना भी आ जाते हैं। कभी कभार वो बेचारे आते हैं। अब बंदा घर का किराया देगा, बिजली का बिल भरेगा या बच्चों की स्कूल की फीसें भरेगा। अभी लेटेस्ट बिल जो है 45,000 आया है। चीज़ अपना कहीं ना कहीं से पूरा कर लेती हैं, हस्बैंड को बताती हैं कि ये चीज़ 400 की आई है, उसमें से 200 रखे। शादियों का सीजन शुरू होते ही शॉपिंग मॉल्स में रश तो शुरू हो जाता है, मगर इस सब की वजह से मर्द हजरात की जेबें मुतासिर होती हैं। इस बार की महंगाई तो बस कमर तोड़ दिया हमारी। और ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो है ना मिडिल क्लास के बीच के तबके जो है ना वो तो बहुत परेशान है। आप यकीन करें हम लोग जो ख़रीदारी करते हैं ना वो क्यों मैनेज करते हैं बस हमारे आदमी जानते हैं। बाकी आजकल के जो मर्द है ना वो इसकी वजह से परेशान है। औरतें तो होती है, औरतों को तो बस बोलना है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जो मर्द हजरात है ना वो बहुत परेशान है, इस खासकर इस महंगाई के दौर में। टेंशन में सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे घर के मर्द आ चुके हैं, मगर यहाँ पर कुछ किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप देखें अभी हम शॉपिंग के लिए आए, हमारे यहाँ शादी है और इतनी महंगाई है, ड्रेस कोई ख़रीदने जा रहे हैं तो इतनी आसमान से बातें करी उनकी कीमतें, तो बंदा क्या करे इस महंगाई में। तो मैं तो कहती हूँ आजकल के जो मर्दों को देख के हमें तो यकीन करें घर में रोना भी आ जाते हैं। कभी कभार वो बेचारे आते हैं, हर जगह सेल लगी हुई है तो शायद कुछ कम होगा, मगर नहीं, शादी ब्याह के जो सूट है ना वो तो इसी तरह महंगे से महंगे हैं। तो हम लोगों ने अभी सिर्फ बली में और निक्का का तो लिया भी नहीं, सिर्फ मायों का और मेहंदी वगैरह का ही सूट लिया है और अभी हम घर जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो आप स्कूल की फ़ीसें देख ले, बच्चों की ट्यूशन वगैरह की, सबकी वैन की, तो इसकी वजह से हम तो मगर आजकल की जनरेशन नहीं मानती है सब चीज़ों। हजरात की जेबों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है। बच्चों की स्कूल की फ़ीसें तो भरी नहीं जा रही, तो बीवियों की या बच्चों की ख्वाहिशात कैसे पूरे करेंगे। अब जब आप बता रहे हैं कि शादियों का सीज़न आ रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है शादियों में सादे कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे, पुराने कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे क्योंकि तनख्वाहें इतनी कम है। अब बंदा घर का किराया देगा, बिजली का बिल भरेगा या बच्चों की स्कूल की फीसें भरेगा, तो कहाँ से भरेगा वो। अब वो ये सब चीज़ें करेगा तो फिर वो शादी में नया सूट बेगम को, बच्चों को या सैंडल दिलानी है या कपड़े दिलाने, कैसे दिलाएगा। वो इतना मजबूर है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं भाई, इतनी महंगाई हो गई है, ना बिजली का बिल भर सकते हैं, ना मकान का किराया दे सकते हैं, बच्चों की ख्वाहिश तो पूरी कर ही नहीं सकते। अब हालात ऐसे ख़राब हो गए हैं। अभी लेटेस्ट बिल जो है 45,000 आया है, बताइए आप, इतना ज़्यादा। हालांकि इतना ज़्यादा घर में कोई चीज़ें नहीं, सिर्फ पंखे चल रहे हैं, फ्रिज है, टीवी समझ लें आप, ये है चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है, लेकिन बिल आप बता रहे हैं 40-35। सारे मॉल देखें, सन्नाटा पड़ा है, सारे मॉल खाली हैं। मैं भी अभी मॉल में खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल आवाम नहीं है यहाँ, कोई ख़रीदार नहीं है, सारी दुकानदार परेशान है। आधी दुकानें बंद हो गई हैं क्योंकि दुकानदार किराया दे नहीं पा रहे हैं। मर्द की जेब पे तो जोर पड़ता है लेकिन लेडीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये है, मैं हूँ खुद सेलमैन ना, मेरी अपनी यानी कि जॉब करता हूँ पीछे ना शॉप के ऊपर, सूटों की शॉप है, उस पर जॉब करता हूँ। सीधी बात ये, हमारे पास कह रही होती है 1000 रुपये कम कर लें, इसमें गुंजाइश कर लें, कुछ नहीं है, लेकिन बाहर निकलती है दूसरा सूट 6000 रुपये का खरीद लेती हैं। कहाँ से आते हैं वो पैसे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेडीज़ अपना कहीं ना कहीं से पूरा कर लेती हैं, हस्बैंड को बताती हैं कि ये चीज़ 400 की आई है, उसमें से 200 रखे, हो जाता है पूरा। और दूसरी बात ये, महंगाई तो हो गई है, महंगाई हर तरफ है भाई। आप बिजली के बिलों को ले लो, जो पहले 2500 का बिल आता था, आजकल उस पर टैक्सेस लगा के वो 25-30 हज़ार रुपये के बिल हो गए। आप 10,000 रुपये के मकान में रहते हो, 25,000 रुपये का बिल आ रहा है आपका। जितने का आपका मकान नहीं है उससे ज़्यादा आप बिलों पे भर रहे हो पैसे। पेट्रोल को ले लो, सही है, कन्वेंस को ले लो, हर चीज़ पे यानी कि पैसे बढ़ चुके हैं।